हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। और इस कविता में, इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने बताया है कि सफलता, सक्सेस उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट लगता है जिन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, जो बार बार लगातार प्रयास करते हैं लेकिन सफलता उनके हाथ कभी भी नहीं लगती। वैसे लोग ही सफलता की सबसे ज़्यादा कदर करते हैं, उन्हीं लोगों के पास सफलता की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। एक बहुत ही छोटा सा पोएम है, टोटल 12 लाइंस का पोएम है, जिन्हें 3 डिफरेंट स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। और इस पोएम के पास वो रेयर प्रिविलेज है कि जब एमिली डिकिंसन ज़िंदा थी तभी इसको पब्लिश किया गया था। एमिली डिकिंसन ने लगभग 1800 पोएम्स लिखे थे, जिसमें से जस्ट 10 to 12 पोएम्स ही उन्होंने अपने लाइफ में पब्लिश कराया था, वो भी एनानिमस के नेम से। उन्होंने अपना नाम उसमें नहीं दिया था। बाद में जब वो मरी थी तो उनकी सिस्टर ने बाकी पोएम्स को पब्लिश कराया था। लेकिन इस पोएम के पास वो स्पेशलिटी है कि इस पोएम को उनके ज़िंदगी में ही पब्लिश कराया गया था, बट उनका नाम, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। एमिली डिकिंसन कहती हैं, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सफलता उन्हीं लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट माना जाता है, यह सफलता का कदर वही लोग सबसे ज़्यादा करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होते। सफलता उनके हाथ कभी भी नहीं लगती, वो बार बार लगातार प्रयास करते रहते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को सफलता सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। सपोज़ करो कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने यूपीएससी को क्रैक कर लिया, तो शायद अगर कोई आपसे पूछने आए कि यूपीएससी टफ़ है या इजी है, तो आप कहोगे अरे यार यूपीएससी तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको अब सफलता की कदर नहीं है। लेकिन आप उस एस्पिरेंट से पूछिए जो कि पिछले 8-10 अटैम्प्ट्स को लगातार दे रहा है और बार बार विफल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा सफलता की कदर उसे होगी, न कि आपको। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर, यहाँ पे नेक्टर जो है वो एक मेटाफर है। वैसे नेक्टर का मतलब तो अमृत होता है, फूलों का रस होता है, शहद होता है, लेकिन एक मेटाफोरिकली वाटर को बोला गया है कि अगर आपको वाटर की अहमियत समझनी है, अगर आपको पानी की अहमियत समझनी है, रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, तो आपको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा प्यास आपको लगी हो और आसपास पानी ना हो, तो आप पानी के एक कतरे के लिए, पानी के एक बूंद के लिए आप अपनी सारी दौलत को लुटा सकते हैं। क्योंकि अब मैं बिहार में रहता हूँ तो हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट से, किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है, जहाँ पे पानी की समस्या है, तो आपको पानी की जो कदर होगी, मेरे पास शायद पानी की उतनी कदर नहीं होगी। इसलिए वो कहती हैं टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर, कि पानी की कदर समझने के लिए रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, तो हमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। लेट्स सी स्टैंजा नंबर 2। नॉट ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट। अगेन यहाँ पे पर्पल होस्ट एक मेटाफर है, और पर्पल होस्ट एक ऐसे सेना को बोला गया है जो कि जंग जीत चुकी है। और इसलिए वो कहती हैं कि जंग जीत चुके सेना का कोई भी सदस्य, कोई भी एक मेंबर हु टुक द फ्लैग टुडे, जिसने आज अपने हाथ में क्या लिया है, झंडा लिया है, और उस झंडे को वो लहरा रहा है, फहरा रहा है, कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। तो जंग जीते हुए सेना का कोई भी सैनिक विक्ट्री, सफलता और विजय के डेफिनेशन को सही से नहीं बता सकता, क्योंकि उसने पहली बार में ही जंग को जीत लिया है। और इसलिए शायद सफलता क्या होती है, विजय कैसे प्राप्त करते हैं और इसके लिए क्या क्या कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, शायद उसे पता नहीं। तो इसलिए अगर सफलता, विक्टोरियस होने का डेफिनेशन अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप उससे नहीं पूछिए जो कि सफल हो गया है या जिसने जंग को जीत लिया है। और अपने लास्ट स्टेंजा में हमारी
हमारी पोएटेस एमिली डिकिंसन बताती हैं कि सफलता, विक्ट्री या जंग जीतने को सही तरीके से, अच्छे तरीके से डिफाइन कौन कर सकता है। लेट्स रीड द फाइनल स्टेंजा। एज ही डिफीटेड डाइंग, वह सैनिक जो हार गया है, मर रहा है, ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रायम्फ बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर। तो वह सैनिक जो हार गया है, जो मर रहा है, और जिसके कानों पे, अब जिसके कान जो कि अब सुनने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो मर रहा है और मरा हुआ इंसान किसी भी चीज़ को सुन नहीं सकता, तो वह सैनिक जो जंग में हार गया है, मर रहा है, लेकिन उसके कानों तक दूसरी तरफ से जो सैनिक अपने जीत का जश्न मना रहे हैं, उसकी आवाज़ उसके कानों तक बर्स्ट हो रही है, फूट रही है, और वो क्लियरली जश्न के मनाने को सुन सकता है, और उससे उसको जो पीड़ा हो रही है, वही सैनिक सही में विक्ट्री को डिफाइन कर सकता है, वही सैनिक सही में बता सकता है कि जीत की अहमियत क्या होती है, न कि वो सैनिक जो कि पहली बार में ही जंग को जीत गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही था एक छोटा सा पोएम जिसका टाइटल था हमारे पास सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। इसे मुझे एक ऑनर्स के स्टूडेंट ने भेजा था, उसने बोला था कि सर इसको जितना जल्दी हो सके आप अपलोड कर दीजिए। तो लीजिए, मैंने इसे आपको समझा दिया। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।